गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या पढ़ रहे हैं? अभी टेंस में हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। आई थिंक सभी को वो स्टोरी याद है ना? किसको याद है? सभी। क्या आ गया इसको वापस? आदत मत करो। ठीक है, देखिए हमने टेंस की स्टार्टअप की थी छोटी सी कहानी के माध्यम से, की थी ना? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। वैसे तीन, वैसे दो। कैसे तीन, कैसे दो? प्रेजेंट और पास्ट तो रियल में टेंस के पार्ट है, ठीक है? कहानी के माध्यम से बताया था। फ्यूचर कोई टेंस नहीं है बट है भी, ठीक है? कैसे है वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद तीनों के चार पार्ट बताए थे, जिसमें भी मैंने बताया कि रियल पार्ट तो तीन होते हैं। एक पार्ट गोद लिया हुआ है, वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा। आज हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और इनको विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है? अपने सिलेबस में भी टेंस टॉपिक है। हमने हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में पहले से बहुत सी जानकारी ली है ना? टोटल मैन वर्ब कितनी है? मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 24, प्रेजेंट के 5 के। ट्रिक बताई थी, याद है ना? आज हम थोड़ा सा उन हेल्पिंग वर्ब को ये देखेंगे कि सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। सिंगुलर की ट्रिक बताई थी ना? सभी को याद है ना? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या होगा? सिंगुलर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? सिंगुलर के पीछे भी क्या होगा? सबको समझ आ रहा है? अब हम इस चार्ट के नीचे छोटा सा एक और चार्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको दिखाएंगे सिंगुलर, प्लूरल और कॉमन कौन सी। देखिए, यहाँ देखिए नीचे से आपको दिख रहा है सम हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स। समझ आई? अकॉर्डिंग टू नंबर्स कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी। ये सिंगुलर लिखा हुआ है, ये प्लूरल लिखा हुआ है, ये कॉमन लिखा हुआ है। सभी को दिख रहा है? ये सब चीजें मैं आपको लिखा चुका हूँ, बार बार वापस अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। समझ लीजिए। देखिए सिंगुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है? गोज। अब देखिए जो जो मैंने सिंगुलर लिखी है सबके पीछे एस है। आप देखिए गोज के पीछे एस है, डज के पीछे एस है, इज के पीछे एस है, एस के पीछे एस है, वाज के पीछे एस है। सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। ये आपको पहले बता चुका हूं। अब आप देखिए, और आप ये भी भली बात ही समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, पता है ना? सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन प्रोनाउन को कैसे सिंगुलर और प्लूरल में पहचानेंगे ये बता चुका हूं ना? तो प्लूरल हमारी हेल्पिंग वर्ब है गो। ये मैन वर्ब है। वैसे सभी एक एग्जांपल दिया है गो का। सभी मैन वर्ब जिसके पीछे एस नहीं लगा सकते हम या नहीं लगाते, वो अपने आप में मैन वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। डू, आर और हैव। 3 नंबर पे लिखा हुआ है, देखना कॉमन। क्या लिखा हुआ है? कॉमन में क्या लिखा हुआ है? मैंने वेंट। वेंट कौन सी फॉर्म है गो की? कौन सी फॉर्म है भाई? सेकंड फॉर्म, ठीक है? कॉमन का मतलब सेकंड फॉर्म है, वो सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है। डिड सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है। हैड सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है। मॉडल्स सिंगुलर के साथ भी आते हैं और प्लूरल के साथ भी आते हैं। आज दिन तक जो भी अपने पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश थी। आज हमारे ऑन द टॉपिक आए हैं, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। टेंस टॉपिक स्टार्ट किया है। ग्रामर में आपके सिलेबस में टेंस टॉपिक है। आज तक जो भी बेसिक था टेंस से पहले वो 1 महीना हम सब कंप्लीट कर चुके हैं।
और जो विद्यार्थी नए आए हैं और उनका जो बेसिक क्लियर नहीं है, उन्हें एक बार रिक्वेस्ट है, उनको मैं वापस करवाऊंगा कभी एक दिन वापस प्रोजेक्टर के माध्यम से। हाँ जी, देखिए इधर हमने कहानी पढ़ी थी, उसके बाद हमने जो स्टार्टअप किया है आज, वो एक छोटे से कहानी के माध्यम से आज और स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। वहां तक कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से आपको पता है ना? यस सर। कौन सी मैन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये पता है ना? यस सर। नहीं पता है तो घबराओ मत, अभी आपको समझा रहे, ठीक है। यस सर। हम सर्वप्रथम स्टार्टअप करते हैं टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा बोले? प्रेजेंट सिंपल। होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। यस सर। क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या लिखा है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। क्या लिखा है? एस या ईएस। जैसे उदाहरण में या पास में लिखा है गो या गोज। क्या लिखा है? गो या गोज। लेकिन ऐसा कब होगा, मैंने यहाँ और लिखा है सिर्फ पॉजिटिव में। कब होगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्या? सकारात्मक। क्या? सकारात्मक। वाक्य, पॉजिटिव वाक्य। सेंटेंस में। आगे मैंने लिखा है प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू डज नॉट प्लस गो लिखा है। यस सर। हर बार लिखा है। यस सर। गो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने लिखा है ना? यस सर। ये कौन से वाक्य में होगा? नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा दो टेंस में है, एक है प्रेजेंट सिंपल में, एक है पास्ट सिंपल में। दूसरा है पास्ट सिंपल में। अरे ध्यान में रहेगा आपको। यस सर। पास्ट सिंपल के अंदर मैंने लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिखा है ना? यस सर। लिखा है ना? यस सर। पास में एक चीज लिखनी हम मिस हो गई, डिड नॉट प्लस गो। डिड नॉट प्लस गो। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ओनली कौन से सेंटेंस में आएगी? पास्ट सिंपल में। पॉजिटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। सेंटेंस यदि पार्ट सिंपल का नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की। आपको याद हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने बताया था कि डू डज डिड मॉडल लिखा था ना? यस सर। हाँ। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल। क्या देख रहे हैं? फ्यूचर सिंपल। क्या देख रहे हैं? फ्यूचर सिंपल। आपको मॉडल लिखाई थे, 13 लिखाई थे ना? यस सर। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ought to, यूज टू, डेयर एंड नीड। आपको बताया था डेयर एंड नीड सेमी मॉडल है, ठीक है। इनके सही टोटल 13 मॉडल है, 11 हेल्पिंग वर्ब टेंस की है और टोटल 24 क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फ्यूचर सिंपल के अंदर आपको लिखा है शैल और विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको कहा था कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बोलो कौन सी आएगी? फर्स्ट। आगे आ रहे हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किसमें? इसके अंदर देखिए इज, आर, एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? इज, आर, एम के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? ये आपको पहले ही पता था ना? यस सर। कैसे पता था आपको? मैंने जब मैनुअल कराई थी तो आपको कहा था कि वर्ब की चौथी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे बनती है और हमेशा कौन से टेंस को शो करती है? और कौन से टेंस को शो करती है? कंटीन्यूअस को शो करती है ना? यस सर। और आपको ये भी बताया था कि कंटीन्यूअस के अंदर बी वर्ब आती है, बताया था ना? यस सर। और आपको ये भी बताया था कि बी वर्ब कौन कौन सी होती है, पता है ना? यस सर। बोल के बताओ कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम और आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट की कौन सी है और पास्ट की कौन सी है? यस सर। फिर बताइए प्रेजेंट की कौन सी है इज, आर, एम और पास्ट की कौन सी है? पास्ट। शाबाश, होशियार लड़के। उसके बाद हम आए पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें आए? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की चौथी फॉर्म के साथ क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आपको ये भी पता है कि वाज कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा, पता है ना? यस सर। वाज कहाँ लगेगा? ये अभी की क्लास में मैं बता चुका हूँ यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल कौन सी होती है और कॉमन कौन सी होती है, बता चुका हूँ ना? यस सर। अभी आपको लिखवाएंगे भी, टेंशन मत लो, एक बार समझते हैं इस पूरे मैटर को, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। बोलो आता है ना? यस सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर मैंने लिखा है शैल बी, विल बी प्लस वर्ब के। जब आपने कंटिन्यूअस नाम सुना तो आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? और सर ने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि कंटिन्यूअस के साथ बी वर्ब आती है, बताई थी ना? यस सर। तो यहाँ पे बी वर्ब में इज, आर, एम, वाज वर्ब नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको? यहाँ पी की मैन वर्ब फॉर्म, पी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? सर बी सिर्फ आपने क्यों लिखा? बी इसलिए लिखा
कि टेंस कंटिन्यूस है ना? Yes, सर बोलो है ना? Yes, sir. मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? चौथी। और देखो फ्यूचर है ना? Yes, sir. फ्यूचर देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले रहा है? शैल विल ले रहा है ना? Yes, sir. तो शैल विल के साथ चौथी फॉर्म आ सकती है क्या? Yes, sir. तो भाई शैल विल मॉडल है, मॉडल के साथ तो पहली फॉर्म आएगी। Yes, sir. तो मॉडल ये कहता है, फ्यूचर ये कहता है कि मेरे साथ शैल विल लगाओ और की फर्स्ट फॉर्म लिखो, जबकि कंटिन्यूस क्या कह रहा है, मेरे साथ क्या लाओ, बी वर्ब लाओ। तो दोनों को सेटलमेंट करने के लिए हम बी वर्ब लाए और बी की फर्स्ट फॉर्म लाए, बी आगे लिखा ना? Yes, sir. अरे बोलो लिखा नहीं लिखा? Yes, sir. तो क्या हो गया, शैल बी विल बी प्लस वर्ब के। Fourth form. आगे चलते हैं, आता है प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस हो गए, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है? हम ऐसे क्रम से चल रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं, समझ गए? अब आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको बताया था कि परफेक्ट के अंदर मैन वर्ब हमेशा कौन सी आती है? कौन सी आती है? और आपको ये बताया कि थर्ड फॉर्म के साथ कौन सी वर्ब आती है? है वर्ब। कौन सी वर्ब? है वर्ब कौन सी होती है? हैज, हैव और हैड। एक और बताया था तीसरी फॉर्म के साथ, कौन बताएगा? एक और तीसरी फॉर्म के साथ क्या आता है? कहाँ आती है तीसरी फॉर्म? हैज, हैव, हैड और परफेक्ट के अलावा तीसरी फॉर्म कहाँ आती है? वॉइस में। कहाँ आती है? वॉइस में। शाबाश, होशियार हो गए आजकल। आगे बढ़े, हम आए पास्ट परफेक्ट में। कहाँ आए? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता चल चुका ना? आप मुझे बताना, थर्ड फॉर्म का हिंदी अर्थ कैसे पहचानेंगे? अरे बोलो ना, चुका से। और चौथी फॉर्म का हिंदी अर्थ कैसे पहचानेंगे? अरे बोलो ना। तो बताओ, आपको टेंस की हिंदी पहचान बताना जरूरी है क्या? आपको बिना बताए आ रही है ना? अरे हमने हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पढ़ी ना? चॉइस और 5 को पढ़ा ना? पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखा ना? वही तो ये चीज है, वही तो टेंस है। आगे कुछ है ही टेंस में, समझ गए ना? उसके बाद थोड़ा सा माउस को घुमाना, माउस के बीच में एयर होगा, तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ और ऊपर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आपको पता है कि परफेक्ट के साथ क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ये तो निश्चित है, परफेक्ट अपने आप में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? और परफेक्ट के आगे नाम क्या जुड़ा है? फ्यूचर आपको पता है मॉडल ले रहा है, क्या ले रहा है? कौन से मॉडल? तो क्या मॉडल के साथ तीसरी फॉर्म आ सकती है क्या? मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? अरे कौन सी आएगी? मॉडल कह रहा है मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट कह रहा है मेरे साथ तीसरी फॉर्म, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कौन बिठाएगा? कौन बिठाएगा? अरे कौन बिठाएगा? हैव। हाँ हैव बिठाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आ गई हैव, समझ गए? और यहाँ पे वर्ब की थर्ड। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? हैज बीन और कंटिन्यूस नाम आते ही क्या आता है आपको पता है? वर्ब की। और आपको पता है एक परफेक्ट नाम हो रहा है कंटिन्यूस साथ, आया ना? अरे बोलो आया ना? परफेक्ट के साथ कौन सी आएगी? हैज और हैव। क्या आएगा? और कंटिन्यूस में चौथी फॉर्म बताओ, हैज के साथ चौथी फॉर्म आ सकती है क्या? अरे आ सकती है क्या? हैज के साथ तो तीसरी फॉर्म आएगी। तो इनको बीच में कॉम्बिनेशन बिठाएगा, वो कौन बिठाएगा? बी वर्ब बिठाएगी। कौन बिठाएगी? और बी की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो हैज बीन और हैव बीन। क्यों लगाएंगे? कौन था ये? किसने क्यों लगाई है तीसरी फॉर्म? पता चला? पता चला? क्योंकि सर इसलिए लगाएंगे, टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या नाम है? सर इसमें कंटिन्यूस शब्द है, इसलिए मैन वर्ब की तो चौथी फॉर्म आएगी, आएगी ना? सर इसमें परफेक्ट नाम है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। लेकिन सर इन दोनों के बीच में एक खटास है, एक लड़ाई है, वो ये है
कि हैज और हैव के साथ कभी भी चौथी फॉर्म नहीं आ सकती, तीसरी फॉर्म आती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इन दोनों का आपस में झगड़ा है, तो वो झगड़ा कौन बैठेगा? झगड़ा बैठती है हमेशा बी वर्ब। कौन सी बैठती है? और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। क्या होती है? हाँ, बीन नहीं, बीन। क्या होती है? हाँ, कई बीन के सपने देख रहे हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा एरो को चला भाई, थोड़ा सा और, ठीक है। आगे बढ़े हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने क्या नाम देखे? आपको कंटिन्यूअस देखते वर्ब की कौन सी फॉर्म याद आई? और परफेक्ट देखते ही क्या याद आया? वो हेड याद आया, नहीं आया? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या? अरे कॉम्बिनेशन नहीं है। चौथी फॉर्म के साथ हेड आ सकता है क्या? चौथी फॉर्म अपने साथ क्या रहती है भाई? अरे बी वर्ब। चौथी वर्ब क्या रहती है भाई? और क्या रहती है भाई? बी वर्ब। और हेड हैज हैव हमेशा अपने साथ कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। तो दोनों को संतुष्ट करेंगे। ये देखो, चौथी फॉर्म के लिए मेरे साथ बी होनी चाहिए, तो ये बी की वर्ब है या नहीं है? और हैज हैव हेड कहते हैं मेरे साथ तीसरी फॉर्म होनी चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म है या नहीं है? दोनों संतुष्ट हुए नहीं हुए? आप संतुष्ट हुए नहीं हुए? हो जाना नहीं हुए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे क्या है? शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। सर ऐसा क्यों? क्योंकि टेंस का नाम ही ऐसा है। ठीक है। अब ये जो शैल विल आए हैं वो किसके लिए आए हैं? और जो ये हैव आया है वो किसके लिए आया है? सर ये बीन आया है वो किसके लिए आया है? वो परफेक्ट दोनों के लिए आया है। दोनों के लिए आया है। मैं भी बताऊंगा क्यों आया है। सर ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म आई है किसके लिए आई है? दोनों किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए आई है। तो सर वर्ब की चौथी फॉर्म हैज हैव के साथ आ सकती है क्या? हैज हैव क्या कहते हैं मेरे साथ क्या आनी चाहिए? और चौथी फॉर्म क्या कहती है मेरे साथ क्या आनी चाहिए? बी वर्ब। तो ऐसी बी की फॉर्म जिससे हैज हैव भी खुश हो और चौथी फॉर्म भी खुश हो, तो हैज हैव तो खुश होंगे तीसरी फॉर्म में, और बी की तीसरी फॉर्म क्या होती है? और बीन आते ही दोनों खुश हो गए ना? अरे हुए नहीं हुए? आपको मैटर समझ आ रहा है ना? इस मैटर को अभी अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, तो कीजिए आप इसको नोट डाउन।